नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और मैं हूं आपके साथ गुलविश। लोकसभा चुनाव के निराशाजनक नतीजों के बाद से यूपी बीजेपी में घमासान मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम के बीच कोल्ड वॉर किसी से छिपी नहीं है। वहीं केशव प्रसाद मौर्य जिस तरह आजकल ओबीसी नेताओं से मिल रहे हैं और आरक्षण संबंधी मामलों को उठा रहे हैं, उससे लगता है कि अब वो खुलकर खेलने के मूड में हैं। वहीं केशव प्रसाद मौर्य को लेकर यूपी में एक नई तरह की कानाफूसी ने जोर पकड़ लिया है। क्या है ये कानाफूसी, बताएंगे आपको, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि जिस दिन से योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री बने हैं, उस दिन से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक आवाज जो सबसे ज्यादा मुखर है, वो आवाज है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की। 2017 में यूपी में बीजेपी की जीत के बाद योगी को सीएम बनाया गया, लेकिन उन्होंने अपने इस नाराजगी को मुश्किल से छिपाया। लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद केशव प्रसाद मौर्य ने कैबिनेट मीटिंग्स में जाना बंद कर दिया। केशव कम से कम 2 बार जोर देकर कह चुके हैं कि संगठन सरकार से बड़ा है। वहीं अब वे लखनऊ में अपने कैंप कार्यालय में विधायकों और प्रमुख नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, जिनमें सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के ओम प्रकाश राजभर जैसे भाजपा के ओबीसी सहयोगी भी शामिल हैं। केशव प्रसाद मौर्य की एक अन्य ओबीसी नेता और निषाद पार्टी के संजय निषाद के साथ बैठक भी हो चुकी है। ये बैठक संजय निषाद के बुलडोजर पर दिए गए बयान के बाद हुई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि बुलडोजर के कारण लोकसभा चुनावों में यूपी में एनडीए की सीटों में गिरावट बड़ी वजह है। मौर्य इन मुलाकातों के फोटो हर रोज सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। दरअसल मौर्य ने भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ों के नेता के रूप में उत्तर प्रदेश में अपनी अलग जगह बनाई है। इसलिए साबित करने के लिए पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले नेताओं को वो हाईलाइट कर रहे हैं, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य बखूबी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने यही उनकी यूएसपी है। ये बात भी केशव प्रसाद अच्छी तरह से जानते हैं कि बीजेपी इस तरह पार्टी से छिटक रहे पिछड़े वोट, खासकर गैर यादव ओबीसी वोट के लिए कुछ भी करने को तैयार है। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ चल रहे पावर स्ट्रगल में केशव के इस ओबीसी एंगल को क्यों भुना रहे हैं। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य को 2017 और 2022 में यूपी का मुख्यमंत्री ना बन पाने का मलाल है। उनके ऊपर योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता भारी पड़ रही है, लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजे ने योगी की छवि को थोड़ा नुकसान पहुंचाया तो केशव प्रसाद मौर्य की मुख्यमंत्री बनने की इच्छा हिलोरे मारने लगी। इसलिए वे अपने लिए मजबूत राजनीतिक जमीन तैयार करने में लगे हैं और लगातार नेताओं से मुलाकात को उनकी इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। यूपी की 10 विधानसभा सीटों के लिए होने जा रहे उपचुनाव से पहले बीजेपी के अंदर चल रहा ये झगड़ा पार्टी को मुश्किल में डालने वाला है। ज्यादा मुश्किल इसलिए भी है क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने उपचुनावों का टास्क अपने हाथ में ले रखा है और चुनाव कैंपेन से दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को पूरी तरह से दूर रखा हुआ है। सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच बढ़ती दूरी का विपक्ष फायदा उठाने की फिराक में लगा हुआ है। सपा नेता आईपी सिंह ने एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी छोड़ने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच अनबन चल रही है। सपा नेता आईपी सिंह ने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट किया है। उन्होंने कहा कि केशव प्रसाद मौर्य ने बीजेपी छोड़ने का फैसला अंत में कर ही लिया है, इसलिए आखिरी दौर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से 2-2 हाथ करने के लिए उतर चुके हैं। देखना सबसे अहम होगा कि विधानसभा सत्र के बाद बीजेपी छोड़ते हैं या योगी आदित्यनाथ जी हटाए जाते हैं। स्वागत है केशव जी। जिसके बाद सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या केशव प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं, जिस पर राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यार बीजेपी में कोई भी नेता 100 विधायकों का समर्थन जुटा सकता है तो सपा मुख्यमंत्री पद के लिए उसे समर्थन दे सकती है। क्योंकि अगर यूपी विधानसभा के गणित पर बात करें तो उत्तर प्रदेश विधानसभा में इस वक्त बीजेपी के 251 विधायकों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है। वहीं समाजवादी पार्टी के पास 105 विधायक हैं। अपना दल सोनेलाल 13 विधायकों के साथ तीसरे नंबर पर हैं। राष्ट्रीय लोकदल के पास 8 विधायक हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के पास 6, निषाद पार्टी के पास 5, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के पास 2,
कांग्रेस के पास 2 और बहुजन समाज पार्टी के पास 1 विधायक है। उत्तर प्रदेश की 403 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत के आंकड़े के लिए 202 विधायकों का समर्थन होना जरूरी है। वहीं पार्टी को तोड़ने के लिए 2/3 विधायक जरूरी होते हैं। ऐसे में किसी भी नेता के भाजपा को तोड़ने के लिए कम से कम 167 विधायकों का एक तरफ आना जरूरी होगा। ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी के 100 विधायकों के साथ केशव प्रसाद मौर्य अलग गुट बनाकर अखिलेश यादव से मिलते हैं तो वो सरकार बना सकते हैं। हालांकि इस तरह से पाला बदलने वाले विधायकों पर दल बदल कानून के तहत कार्रवाई हो सकती है। केशव प्रसाद का अगला कदम क्या होगा ये तो जल्द साफ हो जाएगा, लेकिन केशव प्रसाद जिस तरह से मनमानी कर रहे हैं उससे ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई है कि केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच मनमुटाव की खाई और चौड़ी जरूर हो गई है। आपका क्या कहना है इस खबर पर कमेंट करके जरूर बताएं और खबर को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।